नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे आइटम रिलेटेड वैलिडेशन की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कभी कोई आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये कंडीशन डालना चाहता हूं कि जब आइटम क्रिएट हो तो आइटम के अंदर मेरी कंपनी का नाम ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, मेरा एलियास नेम ऑटोमेटिक जनरेट हो। अगर मैं इस ग्रुप की आइटम लूं तो यूनिट ये आनी चाहिए। अगर मैं परचेज प्राइस डाल दूं तो उसका सेल प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, तो मैन्युअली कैलकुलेट ना करना पड़े। ऐसी सारी कंडीशनों की आज हम आपके साथ एक वैलिडेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप सारा काम इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना है कि सर हमें वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी आइटम क्रिएट करते वक्त। इसके लिए आइए मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। जैसे सबसे पहली बात कि सर जब भी मैं आइटम का कोई भी नाम रखूं, मान लीजिए मैंने आइटम का नाम रख दिया है बीजी सॉफ्टवेयर, और मैं चाहता हूं कि जैसे इंटर मारूं तो इसके आगे एक स्लैश लगे और मेरी कंपनी का नाम आ जाए। दूसरा, मैं एलियास नेम ऑटोमेटिक चाहता हूं कि जो मेरा पहले जो आइटम बनी थी उसके बाद जो न्यू आइटम बन रही है उसका एलियास नेम ऑटोमेटिक बनता जाए। दूसरी बात कि सर जब मैं इसमें से कोई भी ग्रुप लूं, मान लीजिए मैंने कॉटन फैब्रिक केजी वाला लिया, तो ऑटोमेटिक यूनिट के अंदर केजी आ जाए। या फिर मैं यूनिट मैन्युअली टाइप करूं तो वहां केजी ही टाइप हो और कुछ ना टाइप हो। अगर मैं कॉटन फैब्रिक मीटर लूं तो मीटर आ जाए, अगर मैं कॉटन फैब्रिक पीस लूं तो पीस आ जाए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अपना परचेज प्राइस डालूं, ऑटोमेटिक सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाए। मुझे ये सब काम मैन्युअली ना करना पड़े और ना ही मुझे याद रखना पड़े कि मेरा आइटम का एलियास कोड ये था, कि अगर मैं ये ग्रुप लूं तो मुझे यूनिट ये लेनी चाहिए। ये सब ऑटोमेटिक होकर आए, मुझे मैन्युअली ना करना पड़े। तो इसके लिए हमने बनाई है वैलिडेशन। तो चलिए अब वैलिडेशन को रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर के लिए कॉमन वही तरीका हम फॉलो करेंगे। उसके लिए हमें यूटिलिटीज में जाना है, कस्टमाइजेशन के अंदर आना है और कस्टम वैलिडेशन के अंदर आपको मिलेगा रीस्टोर। बस आपको रीस्टोर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने रीस्टोर बटन पर क्लिक किया, आपको अपनी यहाँ पर बतानी पड़ेगी वैलिडेशन कहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर वैलिडेशन का पाथ दे दिया और आज हमारी जो वैलिडेशन का नंबर है 20, हम यहाँ पर वैलिडेशन नंबर 20 पिक करेंगे और सिंपली ओके बटन पर क्लिक किया। जैसे ही हमने ओके बटन पर क्लिक किया तो अब आप देखेंगे मास्टर के अंदर जाएंगे, आइटम के अंदर आएंगे और अब यहाँ पर सिंपली क्या करें, अपनी आइटम का नाम रखें जो भी रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर शर्ट स्लैश कॉटन स्लैश लिख दिया और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक इसने स्लैश अपने आप लगा दिया, मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, जैसे ही मैं एलियास नेम से इंटर मार के आगे आऊंगा, मेरा एलियास नेम ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर मैंने कॉटन ग्रुप यहाँ मीटर वाला लिया और मैं यूनिट कोई और से सिलेक्ट कर लूं, मान लीजिए मैंने यहाँ केजी सिलेक्ट करी, तो ये मुझे एक मैसेज देगा इनवैलिड डाटा कस्टम वैलिडेशन इनवैलिड यूनिट फॉर आइटम ग्रुप के आपने जो ग्रुप लिया है उसके अगेंस्ट ये आइटम नहीं है। तो आपको सिंपली ओके करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस पे इंटर मार के आगे नहीं जा सकते जब तक आप उस यूनिट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ से फिलहाल यूनिट क्या ले ली, मीटर ले ली, और जैसे इंटर मार के मैं आगे आऊंगा तो आप नोटिस करना इसने एरर मैसेज नहीं दिया। तो मैं इस तरह की कंडीशन भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं इंटर मार के आ गया है, बस यहाँ पर मुझे अपना परचेज प्राइस डालना और मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक मेरा सेल प्राइस और मेरी एमआरपी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। आपको सिंपली यहाँ पर अपना परचेज प्राइस टाइप करना है। तो जो भी आपका परचेज प्राइस होगा आप यहाँ पर सिंपली अपना परचेज प्राइस टाइप कर दीजिए। उस पर आपका ऑटोमेटिक सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा और एमआरपी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेव कर दूं, जैसे मैं सेव करूं ये मेरे सामने एक डेमो मोड का मैसेज देगा। ये मैसेज तब आता है जब आपने अपनी वैलिडेशन को, जो आप बीजी का सीरियल नंबर है, जब तक आप उसको लिंक नहीं करते ये आपको डेमो मैसेज देता रहेगा और कोई इसका
इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप सिंपल करेंगे तो यहाँ पर आपकी आइटम क्रिएट हो जाएगी। और अब मैं कोई दूसरी आइटम बनाऊंगा तो आप नोटिस करना, जो काम मैंने मैन्युअली अभी कर रहा था, ये काम अब वैलिडेशन ऑटोमेटिक करती रहेगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटर मार के मैं आगे आऊंगा, मेरा एलियास भी आ जाएगा। मैं यहाँ से अपना ग्रुप चेंज करना चाहूँ तो मैं ग्रुप भी चेंज कर सकता हूँ। और अब मैं अगेन यहाँ पर अपना परचेज प्राइस डालूं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक मेरा सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से वैलिडेशन की मदद से अपना काम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेफ होगा और दूसरे कैलकुलेशन मिस्टेक होना खत्म हो जाएगी। तो आप इस तरीके से वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। आज मैंने आइटम रिलेटेड वैलिडेशन बताई है, वैसे तो बहुत सारी इसमें कंडीशन लग सकती है। फिलहाल मैंने आपको 4-5 कंडीशन बनाई है जिसकी मदद से आप वैलिडेशन में यूज कर सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।